बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं का भाव स्पष्ट करूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं हम जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी आती है बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री हमें विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की प्रेरणा देती हैं। बच्चों, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सबसे अधिक कठिनाइयां हैं, सारे दुख दर्द हमारे लिए ही हैं और ये सोचकर आप निराश हो जाते हैं। तो ये कविता आपको विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारने देगी। जीवन में बेटा कठिन समय अवश्य हो सकता है, लेकिन सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, कवित्री ने यहाँ पर अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए इस कविता के भावार्थ को समझते हैं हम। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रही है एक चिड़िया, उसकी चोंच में तिनका और वो ऊपर आकाश की ओर देख रही है। इस चिड़िया का घोंसला टूट गया है, लेकिन इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये पुनः तिनकों को जोड़कर अपना घोंसला बना रही है। तो ये चिड़िया के जीवन का कठिन समय तो अवश्य है कि उसका घोंसला टूट गया, लेकिन ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि उसको अपने पर उम्मीद है कि वो तिनकों को जोड़कर पुनः अपना घोंसला बना लेगी। तो ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती हुई पत्ती से कवित्री जी का तात्पर्य है कि असहाय, वृद्ध, बेसहारा, गरीब लोगों के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इस पंक्तियों को आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि बेटा देखिए, कोरोना काल में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं है। तो उनकी सहायता के लिए भी आज कोई ना कोई हाथ अवश्य बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति गिर गया है, दूसरा व्यक्ति अपने हाथ का सहारा देके उसको उठाना चाह रहा है। तो ऐसे में देखिए कितने ऐसे लोग हैं समाज सेवी, आज कोरोना काल में उनके घरों तक भोजन पहुँचा रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, उनको वितरित कर रहे हैं, इसलिए कि वो परेशान है और वो उनकी परेशानी उन लोगों से देखी नहीं जाती। कितने पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, सब दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हैं। रात रात भर वो सो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको हमारी चिंता है। जब तक व्यक्ति दूसरे के लिए चिंतित रहेगा तो समाज में वो सबसे कठिन समय आ ही नहीं सकता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। कवित्री कह रही हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। देखिए, आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही है और स्टेशन पर बहुत सारे लोग हैं। वो चाह रहे हैं कि ट्रेन पर बैठकर वो क्या करें, अपनों तक पहुँचें, क्योंकि ये रेलगाड़ी उनको उनके गंतव्य तक, गंतव्य वह स्थान जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर
उनकी कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा होगा। देखिए, जब फर्स्ट वाला लॉकडाउन लगा था, कितने प्रवासी लोग पैदल ही, गाड़ियाँ नहीं मिली थी तो पैदल ही अपने घर की ओर लौटे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वे अपने घर में सबसे अधिक सुरक्षित हैं। उनके घर में उनके अपने लोग, स्वजन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब तक हमारे अपने हमसे प्रेम करते रहेंगे, हमारा इंतज़ार करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय आ ही नहीं सकता। अभी भी कहा जाता है, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। देखिए, बूढ़ी अम्मा दिखाई दे रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं अपने बच्चों का कि उनके बच्चे लौटकर कब आएंगे। तो ये कठिन समय नहीं है। और क्या कह रहे हैं वो? सूरज डूबने का वक्त हो गया है। देखो, जब बच्चों, आपके पिताजी सुबह काम पर निकलते हैं तो आप क्या कहते हो? पापा शाम को घर जल्दी आ जाना। आपकी जब स्कूल में छुट्टी होती है तो आप सीधा घर की ओर भागते हो कि आपको पता है आपकी माँ आपका इंतज़ार कर रही होंगी। तो ये हमारे जीवन का सबसे कठिन समय हो ही नहीं सकता। जब तक हमसे कोई प्यार करता रहेगा और हम उससे प्यार करते रहेंगे तो हमारे जीवन का कठिन समय हो ही नहीं सकता। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से तमाम बच्चों को। आज भी बच्चों, हमारी दादी नानी हमको परियों की कुछ दंत कथाएं सुनाती हैं। उन्होंने ना परियों को देखा ना हमने देखा, उनको भी परियों की कहानियाँ उनकी दादी नानी ने सुनाई। और उनकी कथाओं का अंत जो होता है वो नैतिक मूल्यों से भरा होता है। वो हमको जीवन में शिक्षा देते हैं कि हमको विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ उन कठिन परिस्थिति से भी हमें निकल जाना है। तो ये हमारे जीवन का कठिन समय नहीं हो सकता। अभी भी हमारी दादी नानी हमको सुनाती हैं कथाएं। कैसी? उनकी कथाओं में अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। अभी भी वो ऐसी कथाएं सुनाती हैं कि एक बस थी जो बहुत सारे लोगों को लेकर गई, उसमें कुछ लोग मारे गए तथा कुछ लोग बचे हुए हैं। तो वो बस अवश्य आएगी, उसमें अपने लोगों की खबर लेकर आएगी तथा बचे हुए लोग हैं उनको भी लेकर आएगी। तो इन पंक्तियों से कवित्री का आशावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है कि कवित्री हमको विपरीत परिस्थितियों में भी आशा रखने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि जिस दिन हम निराश हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए वो हमारे जीवन का सबसे अंतिम दिन होगा। क्योंकि हम जब निराश हो जाते हैं तो हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, हमको कुछ भी सूझ नहीं पाता कि हम क्या करें। तो बच्चों, जब तक हमारी आंखों में सपने हैं तब तक जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति हमको डगमगा नहीं सकती। तो बस हमको क्या रखना है? अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, अपने बाजुओं पे विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कठिन समय है हमारा अवश्य ही चला जाएगा। और हम क्या करेंगे? हम अपनों से मिलेंगे, अपनों से हमको प्रेम मिलेगा। तो कवित्री हमको इस कविता के माध्यम से समझाना चाह रही हैं कि एक जो चिड़िया, जिसको आशा है कि वो तिनके जोड़कर अपना घोंसला बना लेगी, जब तक कोई अपना हाथ देकर हमको उठा रहा है, जब तक कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, तब तक हमारे जीवन का कोई भी कठिन समय हमको विचलित नहीं कर सकता। कठिन समय आया है, अवश्य ही चला जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता जय जादवानी जी की? मैं आशा करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी।